जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग महेश मिश्र का एक नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हिंदी में इसे अनुपात एवं समानुपात बोलते हैं। इसमें हम लोग आज देखेंगे पार्ट ए का 1 से लेकर 15 तक का प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, बोल रहा है जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3% के बराबर होता है। पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? बोल रहा है जब एक संख्या को, कोई संख्या मान लेते हैं एक ए को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का, ए को अगर दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, ये दोनों को जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या कितना है बी, दूसरी संख्या का 333.1/3% है। पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? दोनों का रेशियो निकालना है। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये बी इंटू, इसको पूर्णांक कर हम तोड़ते हैं तो कितना हो गया? ये 1000 हो गया, 1003। ये परसेंटेज हटेगा तो क्या होगा? 1/100 होगा, नीचे 100 से गुना हो जाएगा। इसको हम लोग अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। ये कितना हो गया? तो ए प्लस बी इक्वल टू, ये हो गया कितना? 10b/3। अब यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3a हो गया प्लस 3b इक्वल टू 10b। अब सोल्व कर लेते क्या हो जाएगा? ये हो गया 3a इक्वल टू 10b है, इधर 3b प्लस में है, इधर का माइनस में आएगा, यानी कि 7b। अब ए और बी का अनुपात निकालना है तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा? 7:3। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक राशि को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 6, 19, 7 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को दे दे तो पी क्यू तथा आर के हिस्सों में क्रमशः 3, 10, 3 का अनुपात हो जाता है। कुल राशि क्या थी? बोल रहा है कि एक राशि है, उसको पी अनुपात क्यू अनुपात आर, ये 3 के बीच क्रमशः कितना में बांटा जाना है? 6:19:7। यदि आर अपने हिस्सों में से 200 रुपया क्यू के दे दे, आर जो है अपना हिस्सा में से 200 रुपये क्यू के देता है, तो नया अनुपात कितना बन के आ रहा है? तो जो नया अनुपात बन के आ रहा है, न्यू अनुपात कितना आ जा रहा है? ये मतलब न्यू 3:10:3। ठीक है, तो कुल राशि ज्ञात करना है। तो देखिए, जब भी रेशियो में दिया हुआ है तो जितना ऊपर टोटल होगा ऐड, उतना नीचे टोटल होगा ऐड होना चाहिए। ताकि संख्या तो वही सेम है, बस बोल रहा है कि यदि आर अपने हिस्सा में से 200 रुपये क्यू के देता है तो ऊपर अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो गया? 1907 कितना हो गया? 26। 26 से कितना हो गया? 32। नीचे कितना हो जा रहा है? 10×3 13, 13×3 16। ऐड तो हमेशा दोनों सेम होना चाहिए, जितना ऊपर में है दोनों का, है कि दोनों जो एक राशि है तो राशि सेम है। तो अनुपात में यहाँ पे आ रहा है 32, यहाँ पे आ रहा है 16, तो पहले हम दोनों को सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए हमको इसको भी 32 करना पड़ेगा, तो कहा कि दोनों को सेम होना चाहिए। तो यहाँ इसमें 2 से गुना करेंगे, अब इसमें 2 से गुना करेंगे, मतलब सब में 2 से गुना करेगा। हम लोग करना पड़ेगा, रेशियो में टोटल में गुना होता है, 2 से गुना करेंगे। तो ये कितना हो गया? 3×2 6, 10×2 20, ये 3×2 6। अब यहाँ से देखिए, बोल रहा है यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को देता है, जो आर है से अपने हिस्से में से 200 रुपये क्यू को दे रहा है। आर पहले कितना था? 7, अब आर कितना हो गया? 6। तो कितना रुपया दिया? 1 रुपया। अब बुक बोल रहा है कि 200 रुपया देता है, हम लोग कहेंगे कितना रुपया देता है? 1 रुपया देता है। तो कुल राशि ज्ञात की, तो कुल राशि कितना है? 32। क्या हो जाएगा? 32×2 6400 आंसर। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कोई राशि को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 5, 8, 12 अनुपात में बांटा जाता है। यदि क्यू और आर को कुल राशि 560 रुपया हो तो पी की राशि याद कीजिए। बोल रहा है कोई राशि है, इसको पी क्यू आर में कितना इसका दिया हुआ है रेशियो, 5:8:12 में बांटा जाता है। यदि क्यू और आर की कुल राशि, बोल रहा है क्यू और आर की कुल राशि, तो क्यू और आर की कुल राशि कितना हो गया, 12, 8, 20, 560 है। अब यहाँ बुक बोल रहा है कि क्यू और आर की कुल राशि कितना है, 560। हम लोग कितना कहें, क्यू और आर की कुल राशि 20, तो कुल का तुलना 20 कर देंगे, कुल से कर देंगे। तो पी की राशि की याद कीजिए, तो पी की राशि कितना है, 5, तो 5 से गुना हो जाएगा। ये काटेंगे 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे तो 28 कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 8 16, 28 दूना 56, गुना करेंगे 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 5 दूना 10, 4 14, 140 हो गया इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तथा दूसरी संख्या बढ़कर 140% हो जाता है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या में रेशियो ज्ञात करना है। बोल रहा है कि एक संख्या मान लेते हैं, कोई संख्या ए, एक संख्या ए का 30% में, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में जोड़ देते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं बी, तब दूसरी संख्या बढ़कर 140% हो जाती है। तब जो दूसरी संख्या है वो बढ़कर कितना हो जाती है, 140%, यानी 140/100। तो ए और बी का यहाँ से रेशियो निकालना है। देखेंगे जो कट रहा है उसे काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट रहा है, 1 0 से 1 0, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10। ये कितना हो गया, ए हो गया 3a/10 प्लस b1 कितना हो गया, 7b/5। अब यहाँ से इसको हम एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। ये हो गया 3a प्लस 10 दिया कितना होगा, 10b = 7b/5। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, यहाँ से काट देते हैं, 5 दूना 10 कट गया। अब तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 3a कितना प्लस 10b = 7 दूना 14b। अब 3a क्या हो गया, ये हो गया 14b, इधर 10b प्लस में, इधर आकर माइनस में होगा क्योंकि 14 में से गया 10, 4b। अब a अनुपात b क्या हो जाएगा, 4:3। आंसर यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है राम और श्याम के वजनों में क्रमशः 4:5 का अनुपात है। यदि राम का वजन 10% से बढ़ जाए तब दोनों का कुल वजन 15% से बढ़कर कितना हो गया, 82.8 किलोग्राम हो जाता है। श्याम का वजन कितना प्रतिशत से बढ़ा। बोल रहा है एक राम है एक श्याम है, दोनों का वजनों का अनुपात कितना है, 4:5। यदि राम का वजन 10%, जो राम का वजन कितना परसेंट, 10% बढ़ गया, तब दोनों का कुल वजन, अब दोनों का कुल वजन कितना हो जाएगा, 5 4 9, ये दोनों का कुल वजन कितना बढ़ गया, 15%। तो श्याम का वजन कितना बढ़ा, श्याम का मान लेते हैं x% बढ़ा होगा। ठीक है, अब यहाँ से गुना करते हैं तो क्या हो गया, 10 चौके 40 प्लस 5x = 15 में 9 5 45 के 5, हाथ में 4, 9 4 13, 135। हमको x का वैल्यू निकालना है तो 5x = क्या हो जाएगा, 135, इधर 40 प्लस में, इधर 40 माइनस में आ जाएगा, यानी 5x बराबर क्या हो गया, 95। काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 19 बचे, 95, यानी x बराबर 19%। यानी कि श्याम का वजन कितना परसेंट बढ़ेगा, 19%। ऑप्शन नंबर इसका 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है ए और बी के वेतन में 9:4 का अनुपात है। ए और बी, ए अनुपात बी, ये दोनों का वेतन में कितना का दिया हुआ रेशियो, 9:4। यदि ए का वेतन 15% से बढ़ जाए तब दोनों का कुल वेतन 7175 रुपया हो जाता है। बी का वेतन ज्ञात कीजिए। इसको हम 9:4 को मान सकते हैं, 900 मान लेते हैं इसको, अनुपात 400। ये काटेंगे तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, फिर वही सेम हो जाएगा,
हम लोग रेशियो में सेम कुछ भी मान सकते हैं, बस दोनों में सेम होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो ए हो गया 900, ए हो गया 400। यदि ए का वेतन 15% से बढ़ जाए, अब ये ए का वेतन कितना है, 900 है, अगर इसका हम 15% बढ़ाएंगे तो ये यदि कितना बढ़ जाएगा, ये हो गया 90 और 45, 135 बढ़ जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा ये 1035। बी का वेतन तो सेम है, कुछ नहीं कर रहा है, कुछ सेम लिख देंगे। अब बोल रहा है कि दोनों का योगफल कितना है कुल वेतन, 7175। हम लोग कितना कहेंगे दोनों का वेतन कुल, तो 1035 और 400, 1435। अब कुल का तुलना किससे करेंगे, कुल से 1435 निकालना क्या जी, बी का वेतन, तो बी का वेतन कितना है 400, तो 400 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसको अगर हम काटते हैं टोटली 5 बार में कट जाएगा, 5 के 20 यानी कि 2000 रुपया आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, जब किसी संख्या के 40% में दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है तब वह पहली संख्या यानी स्वयं का 125% हो जाता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। बोल रहा है जब किसी संख्या के 40% में, मान लेते हैं संख्या ए है, अब ए का 40% में 40/100 दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है, यानी कि बी को जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या बी मान लेते हैं, तब वह पहली संख्या का यानी खुद स्वयं का 125% हो जाता है। अब यहाँ से ए और बी का अनुपात निकालना है। कट रहा है तो काट देंगे, 1 0 से 1 0 कट रहा है, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, ये कटेगा तो 20 पचे 100, 25 पचे 125, फिर कट रहा है 5 से, 5 चौके 20, 5 पचे 25। अब गुना करेंगे तो क्या हो गया, ये सोल्व करेंगे तो 2a/5 प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 5a/4। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको पहले एलसीएम कर लेते हैं। ये 5 हो गया यानी कि 2a प्लस 5b, 5a/4। अब यहाँ से तिरछी गुना कर लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 4 दूना 8a प्लस 5 चौके 20b इक्वल टू 5 पचे 25a। अब 8a बराबर कितना हो जाएगा, इधर 8 आएगा, 25 इधर माइनस में आएगा, यानी कि 20b बराबर कितना हो जाएगा, 25 में से गया 8, तो 25 में से 8 की कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, यानी कि 17a। अब a अनुपात b निकालना है तो क्या हो जाएगा 20/17। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, 91 लड़के 3 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। पहली दूसरी पंक्तियों में बैठे हुए लड़के का अनुपात 5:2 है। दूसरी और तीसरी पंक्ति में बैठे लड़के का अनुपात 1:3 है। दूसरी पंक्ति में कितने लड़के बैठे हुए हैं, बोल रहा है कि टोटल 91 बॉयज़ हैं, उसमें पहला और दूसरा पंक्ति में यानी फर्स्ट अनुपात सेकेंड, ये दोनों पंक्ति में कितना बैठा हुआ है 5:2 के अनुपात में बैठा हुआ है। ठीक है, फिर बोल रहा है दूसरा और तीसरा पंक्ति में, यानी कि दूसरा और तीसरा पंक्ति में, दूसरा अनुपात तीसरा, ये दोनों में कितना बैठा हुआ है 1:3। तो दूसरा पंक्ति में कितना ही निकालना है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ दूसरा है तो इसको हम करते हैं, क्या हो जाएगा 1:3। अगर हमको निकालना है तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 का निकल जाएगा, ये 3 का निकल जाएगा, ट्रिक होता है इसका। तो ये 5 एकम 5 हो गया, ये 2 एकम 2 हो गया, ये 3 दूना 6 हो गया, यानी पहला दूसरा और तीसरा, है तीनों पंक्ति का निकल गया। अब ये बोल रहा है कि टोटल 91 लड़के हैं, हम लोग कितना कहेंगे यहाँ से टोटल कितने लड़के हैं, तो 6 5 11, 11 और 2 13। अब कुल का तुलना कुल से करेंगे तो ये बोल रहा है, बुक बोल रहा है टोटल 91 बॉयज़ है, हम लोग कहेंगे टोटल 13 लड़का है। तो निकालना है किसका, दूसरी पंक्ति में, तो दूसरी पंक्ति में कितना है 2 है, 2 से गुना कर देंगे, ये 13 से 1 कितना 91 और 7 दूना 14, ये हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, कोई राशि को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 5 11 23 के अनुपात में बांटा गया है। यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपया अधिक है तो आर तथा क्यू के हिस्से में अंतर ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि पी क्यू आर ये तीनों के बीच 5:11:23 के अनुपात में बांटा गया है। यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपया अधिक,
बोल रहा है जो आर का हिस्सा है से पी और क्यू का कुल हिस्सा, तो पी और क्यू का कुल हिस्सा कितना है 11/16, और आर का हिस्सा कितना है 23, तो कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। लेकिन बुक कितना बोल रहा है, बुक बोल रहा है 2800 ज़्यादा है, हम लोग कितना कहेंगे ज़्यादा है, तो 7 ज़्यादा है। तो आर तथा क्यू के हिस्सों में अंतर, तो आर और क्यू में अंतर क्या है, आर और क्यू में अंतर यानी 23 और 11 में अंतर, 23 और 11 में अंतर निकाल लेंगे, 2 1 इन 12, 12 से गुना कर देंगे, ये 7 चौके 28 यानी कि 12 चौके 4800। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यदि किसी संख्या के 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए तब दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाती है, पहली और दूसरी संख्या में अनुपात ज्ञात कीजिए। बोल रहा है कि किसी संख्या का 25%, मान लेते हैं ए है, इसका 25%, ए का 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए, को दूसरी संख्या है मान लेते हैं बी है, बी में से घटाया जाए तब दूसरी संख्या घटकर, दूसरी संख्या यानी बी घटकर 5/6 भाग हो जाती है, यानी 5/6। अब ए और बी का यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे, ए 25 चौके 100 कट जाएगा, यानी बी माइनस ए बट्टा 4 इक्वल टू 5v/6। यहाँ से एलसीएम कितना 4 आ जाएगा, यह हो गया 4v माइनस ए इक्वल टू 5v/6। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 6 चौके 24b माइनस 6a इक्वल टू 5 चौके 20b। अब 20b कितना है 24, 6 चौके 24b है ना, अब इधर 24b है, इधर 20b है, इधर प्लस में इधर माइनस में होगा, यानी कि 4v इक्वल टू इधर माइनस में इधर 6 है, ये 2 से कट रहा है, 2 दूना 4 3 दूना 6, यानी ए अनुपात बी कितना हो गया 2/3। ऑप्शन नहीं है, नहीं, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है मिस्टर कुट्टी के पास केवल मुर्गे और भेड़ हैं, सभी के सिरों की कुल संख्या 38 है, टोटल सिर कितना है 38 है, और पैरों की संख्या 100 है, मुर्गियों तथा भेड़ों की संख्या किस अनुपात में है। देखिए इसको आप इक्वेशन बनाकर भी मान सकते हैं, उससे भी बन जाएगा, लेकिन इसको अगर शॉर्ट में बनाना है तो आप इलिगेशन विधि से बहुत इजीली बन जाता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे इलिगेशन विधि। तो यहाँ बोल रहा है कि टोटल सिर कितना है, टोटल सिर 38 है, कोई भी आदमी का सिर तो एक ही होता है ना, सिर तो एक को ही करता है रिप्रेजेंट, यानी सिर एक है, टोटल 38 संख्या को टोटल दोनों मिलाकर। अब यहाँ बोल रहा है पैरों की संख्या 100 है, मान लेते हैं मुर्गी, अनुपात क्या है यहाँ भेड़, टोटल पैर मान लेते हैं 100 है। ठीक है, अगर टोटल पैर 100 है, हम टोटल अभी मान लेते हैं टोटल मुर्गी ही होगा, जितना 38 है एक पर टोटल मुर्गी मान लेना है, एक पर टोटल भेड़ मान लेना है, तो टोटल मान लेते हैं 38 है, 38 मुर्गी है, तो अगर 38 मुर्गी है तो एक मुर्गी का 2 पैर होता है, तो टोटल पैर कितना हो जाएगा 38 दूना 76। ठीक है, अब एक वो टोटल मान लेते हैं टोटल भेड़ ही होगा, जो भी 38 है वो टोटल भेड़ होगा, तो एक भेड़ का पैर कितना होता है 4 होता है, तो 38 चौके गुना कर लेंगे, 38 इंटू 4, 8 चौके 12 का 2, 4 3 12 और 3 15, नहीं 152। अब यहाँ से इलिगेशन सेट कर देंगे, ये 152 में से गया 100, 52 हो गया, ये 76 में से गया 100, 24 हो गया। अब काट लेंगे इसको, ये कितना हो गया, ये 26 दूना कितना 52, 12 दूना 24, और कट रहा है 13 दूना 26, 6 दूना 12, यानी कितना हो गया 13/6। आंसर ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का प्रश्न जब भी आता है तो उसको आप इलिगेशन मेथड से बनाइए, बिल्कुल इजीली बन जाएगा। एक बार टोटल को मान लीजिए, जो भी है भेड़ है तो भेड़ मान लीजिए, उसका पैर निकाल लीजिए, और एक बार टोटल को मुर्गी है तो मुर्गी मान लीजिए, ठीक, उसका सिर दिया हुआ रहेगा तो। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है 15/19 के अनुपात में प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाया जाए कि अनुपात 3/4 हो जाए। ये 15/19 दिया हुआ, ठीक, इसमें से कौन सा संख्या इसमें हम माइनस कर दें कि अनुपात नया अनुपात है जो 3/4 बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बाय ऑप्शन बनाइए, बहुत इजीली बन जाएगा। ठीक है, जब भी इस तरह का आए तो बाय ऑप्शन आप बना सकते हैं। तो इसको हम बाय ऑप्शन बनाते हैं, एक बार यहाँ पे 9 रखते हैं, इधर से जब भी हम ऑप्शन
को सेट करेंगे तो लास्ट से उठा कर ही ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जो भी रहता है आंसर वो लास्ट में दिया हुआ रहता है, कि कोई भी बच्चा शुरू से करता है उसको चेक, तो उसको टाइम वेस्ट होता है, इसलिए लास्ट से चेक करिए। तो एक बार हम 3 रखते हैं, तो अगर 15 में से हम 3 यहाँ घटाते हैं तो 12 हो गया, 19 में से 3 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा 16, इसको काटेंगे 4×3 = 12, 4×4 = 16 आ गया 3:4 सेट कर गया 3:4। तो जो ऑप्शन सेट कर जाए वही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। इसको आप शुरू से भी यहाँ से रख सकते हैं, अगर हम इसको 9 रखते हैं तो यहाँ से 15 में से गया 9, 6 हो जाएगा, 19 में से गया 9, 10 हो जाएगा, काटेंगे तो 3:5 आना चाहिए कितना 3:4, या आ रहा है 3:5, ये ऑप्शन नहीं सेट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो सेट कर जाएगा। ये 15 में से माइनस कर देंगे 3, 19 में से माइनस कर देंगे 3, तो 12:16 हो जाएगा, इसको फिर कट करेंगे तो 3:4 बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है P और Q, P/Q बराबर R/S बराबर T/M, 2:3 है, तो MP/NR देखिए, इसे कुछ नहीं करना है, इसमें M/N/O तीनों कॉमन हो जाएगा। ठीक है, अगर हम करते हैं तो P का वैल्यू कितना है 2, 2M प्लस N तो नहीं दिया हुआ है, R का वैल्यू कितना है 2 प्लस O, T का वैल्यू कितना है 2 अनुपात। ठीक है, फिर M नहीं दिया हुआ, M लिख देंगे, Q का वैल्यू कितना है 3, 3M प्लस फिर 3 क्या हो जाएगा N प्लस 3O। अब यहाँ से देख रहे हैं कि M/N/O, 2 यहाँ से कॉमन होगा, 2 कॉमन कर लेते हैं, तो M प्लस N प्लस O अनुपात, यहाँ से फिर 3 कॉमन होगा, तो M प्लस N प्लस O। अब M प्लस N प्लस O, M प्लस N प्लस O कट जाएगा, यानी कि 2:3 आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस एक बार 2 मान रखना है, एक बार 3 मान रखना है, ये टोटल आपस में सब क्या है बराबर है, ऑटोमेटिक आ जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी सेम टाइप है क्वेश्चन, इसमें भी कुछ नहीं करना, वो साइंस सेम टाइप है, बिल्कुल सेम टाइप। एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है, तो P/A यानी कि A का मान कितना है 1, तो 1 P हो जाएगा, प्लस Q/C, तो Q का मान कितना है C का मान कितना है 1, 1 Q हो जाएगा प्लस 1 R हो जाएगा। ठीक है, अनुपात फिर हो जाएगा 2 P हो जाएगा प्लस 2 Q हो जाएगा प्लस 2 R हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 1 कॉमन करेंगे तो P प्लस Q प्लस R हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो P प्लस Q प्लस R हो जाएगा, ये P प्लस Q खत्म, यानी 1:2 आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 4 से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है X/Y, यानी X/Y दिया हुआ कितना 3:1, तो इसका वैल्यू निकालना, कुछ नहीं करना, बस मान पुट कर देना है, तो XQ माइनस YQ अनुपात XQ प्लस YQ, तो x का मान कितना है 3 पुट करेंगे तो 3 का Q, 3×3 = 9, 9×3 = 27 माइनस y कितना 1 का Q 1 अनुपात x का पावर फिर सेम 27 प्लस 1 का पावर 3 1, एक बार बस माइनस करना है, एक बार जोड़ना है, तो ये कितना हो गया 27 में से 1 गया 26, 27 1 28, काटेंगे क्या हो जाएगा 13×2 = 26, 14×2 = 28, यानी 13:14, ऑप्शन नंबर इसका 1 से हो जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद, आगे हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे।